नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। देखिए, बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। एक बहुत ही बड़ा फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश के बाद, और पेपर लीक पर बनाए गए हैं 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो बिहार में 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया। नीट पेपर लीक केस का जल्द होगा निपटारा। तो आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में स्पेशल एफटीसी का भी गठन किया गया है। हाई कोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय, पूर्णिया में एफटीसी होगा। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा। 3 जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, पूर्णिया, पटना और इसके साथ ही लखीसराय। 3 जगह पर बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, जहां पर पेपर लीक को लेकर के सुनवाई की जाएगी। नीट पेपर लीक केस का जल्द निपटारा होगा। तो नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के मामले में जल्द निपटारे के लिए बिहार में पहली बार 3 स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर पटना, लखीसराय और पूर्णिया में कोर्ट का गठन किया गया, और इन कोर्ट में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई होगी। इन अदालतों में पेपर लीक, संगठित नकल और परीक्षा से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की तुरंत सुनवाई की जाएगी। सरकार ने तीनों जिलों में जजों की भी नियुक्ति कर दी है। लीक मामले में जो भी दोषी होंगे उन पे त्वरित कार्रवाई हो, कानून के मुताबिक उनको सजा मिले, और इसका असर दूरगामी हो रहा कि आगे कोई इस तरह का कुकृत्य करने के पहले 100 बार सोचेगा। एक लोगों के मन में भावना रहती है, अपराधियों के मन में कि अपराध करेंगे, लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, उसमें हमको बहुत हद तक राहत मिलेगा। लेकिन त्वरित कार्रवाई से, त्वरित निष्पादन से और त्वरित फैसला से उनके मन में भय पैदा होगा कि वक्त नहीं मिलने वाला है, अपराध करेंगे, पकड़े जाएंगे, तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी और सजा मिलेगी। तो ये अभी फिलहाल जरूरत क्यों महसूस हुई सर? आपको लगता है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी सरकार? नहीं, वक्त के साथ सब कुछ आगे बढ़ता है। जब जैसी आवश्यकता महसूस होती है, आगे के लिए कदम उठाया जाता है। ये कहाँ पे सर ये कोर्ट बन रहा है? मैंने पहले ही कहा कि पूर्णिया है, लखीसराय और पटना, इन 3 जगहों को चिन्हित किया गया है। उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए, अपराधी या तो बिहार छोड़ दे, या अपराध छोड़ दे, या अपना दिन गिने, खैर नहीं है उनकी। इस सरकार सख्ती से पेश आने वाली है। देखिए, विकास में एक बड़ी बाधा है। आपराधिक घटनाएं सभ्य समाज के लिए एक चुनौती है। तो सरकार शुरू से ही, जब से एनडीए की सरकार बनी है, अपराध और भ्रष्टाचार के मामले पर हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। बिहार सरकार जो यह उचित कार्रवाई की है, उसके लिए मैं बिहार सरकार को धन्यवाद देता हूं। तो उन्होंने 3 जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है व्यवस्था किया है, जिससे जल्द से जल्द जो है इन छात्रों का कभी भी क्वेश्चन लीक का सवाल आएगा तो जल्द से जल्द जो निर्धारित टाइम है, जो 2 महीना में इंक्वायरी, 3 महीना पे उसका फैसला कर देना, इसको लागू किया जाएगा। इसलिए बिहार सरकार इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। तो संसद का मॉनसून सत्र आज भी जारी है, और आपको बता दें कि पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर के आज सदन में इस पर चर्चा की जानी है। लेकिन पहली पाली में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, और जानकारी के अनुसार आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना पक्ष रख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर 2 बजे लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। तो देखिए, दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, और आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप, पेपर लीक पर सीबीआई की चार्जशीट, भ्रष्टाचार और सबूत नष्ट करने के भी आरोप लगे हैं। तो 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं।
तो देखिए, नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के 3 विषय विशेषज्ञ, कई बिचौलिए और 2 कोचिंग संस्थानों से जुड़े लोगों को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने 360 गवाहों और इसके साथ ही 422 दस्तावेजों, इसके साथ ही 43 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम समेत कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए हैं। एजेंसी का यह भी दावा है कि जांच में पेपर लीक की पूरी साजिश और उससे लाभ पाने वालों की श्रृंखला का खुलासा हो चुका है, जबकि मामले की आगे की जांच अभी भी जारी है। 3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर के 12 मई 2026 को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। देखिए, दिल्ली में मॉनसून सत्र पर आज सदन में चर्चा जारी है और ऐसे में इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा आज भी होगी। पहली पाली में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। जानकारी के मुताबिक आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना पक्ष रख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोपहर के 2 बजे लोकसभा में सरकार की तरफ से जवाब देंगे। तो आज मॉनसून सत्र में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने एक्स को पत्र लिखा है। एक्स पर आपत्तिजनक कंटेंट पर पत्र लिखा गया। प्लेटफॉर्म से अपमानजनक कंटेंट हटाने को कहा है। कंटेंट डालने वाले अकाउंट की भी जानकारी मांगी है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने एक्स को एक पत्र लिखा है और अपमानजनक कंटेंट पर यह पत्र लिखा गया। प्लेटफॉर्म से अपमानजनक कंटेंट हटाने को कहा। चलिए, खबर अब आपको वैशाली से बताते हैं, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार पुलिस अब एक्टिव नजर आ रही है। आपको बता दें कि वैशाली साइबर थाने की प्रभारी डीएसपी साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और उनकी टीम ने अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड मामलों का खुलासा किया है। वहीं करीब 2.5 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस भी कराए गए हैं। साइबर ठगों की नई तकनीक और जिस तरीके से वो साइबर ठगी कर रहे हैं, जैसे गैस बुकिंग और ऑनलाइन जानकारी के नाम पर ठगी कर रहे हैं, उस पर पुलिस अब नजर बनाई हुई है। उन्होंने लोगों से सावधान रहने और किसी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा नहीं करने की अपील की है। एक ऐसा मामला हमारे थाना में प्रतिनिधित हुआ है इस माह में, जिसमें कि 2 लाख रुपए की ठगी हो गई थी। उसमें जो है उन्होंने गूगल पे जो है कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया। उनको कुछ लगा कि मेरे गैस में कुछ कमी है, जो सिलेंडर उनको प्राप्त हुआ था उसमें लगा कि कुछ कमी है। उसके लिए वो कस्टमर केयर को कांटेक्ट करने की कोशिश किए, जिसकी वजह से वो गूगल पे सर्च किए कस्टमर केयर को। तो कभी भी मैं अपील करूँगी, गूगल पे कस्टमर केयर का नंबर बिल्कुल सर्च मत करें, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अपने नंबर को ऊपर करके और आपको जो है फंसा लेते हैं। कभी भी कोई भी कस्टमर केयर उस कार्ड पे जो लिखा होता है या फिर कंपनी का जो वेबसाइट होता है उस पर जो नंबर लिखा होता है उसी पर टोल फ्री नंबर पर ही संपर्क करें। मेरे अकाउंट से साइबर फ्रॉड हो गया था 87,300 का, जो कि मेदांता हॉस्पिटल में नंबर लगाने के क्रम में हुआ था, जिस पर एनसीआरपी पर मेरे द्वारा कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी, जिस पर साइबर थाना के द्वारा काफ़ी कोऑपरेट करके हमको ये 87,300 रुपया की राशि वापस कराई गई, जिसके लिए मैं इस थाना को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी बीच देखिए, बड़ी खबर आपको शिवहर से बताते हैं, जहां ऑर्केस्ट्रा के आड़ में नाबालिगों से काम कराया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां तरियानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की है और ऑर्केस्ट्रा संचालक सहित उनके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 2 नाबालिग बच्चियों को बरामद कर लिया गया है। आरोप यह भी है कि नाबालिग लड़कियों से जबरन काम कराया जा रहा था और उनका शारीरिक शोषण भी किया जा रहा था। शिवहर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक तरियानी थाना में समूहती बाजार है, यहाँ पे एक
एक ये अभियुक्त हैं मनीष कुमार। ये क्या है मतलब ऑर्केस्ट्रा का संचालन कर रहे हैं और इनके द्वारा कुछ लोगों को ज़बरदस्ती मतलब जो ये नाबालिग बच्चियां हैं उनको ज़बरदस्ती मतलब ऑर्केस्ट्रा में शामिल कर उनका मतलब शोषण किया जा रहा है। इसी बीच आपको बेतिया से एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अवैध क्लिनिक में नवजात की मौत के बाद हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आपको बताएं, जहां नरकटियागंज में अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का मामला सामने आया और घटना के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान क्लिनिक संचालक छोटे लाल प्रसाद फरार मिला। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने क्लिनिक को सील कर 3 कार्टून दवाएं जब्त भी की है। बताया जा रहा है कि प्रसूता खुशबू देवी को अस्पताल से बहला फुसलाकर निजी क्लिनिक ले जाया गया था, जहां प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सरकारी में हम लिया के पहले भर्ती किए थे, वहाँ 6-7 घंटा देख लिया लोग, उसके बाद चाय बनवाने चल गए, पानी गर्म कराने। उसके बाद कोई मेहरारू में गया, इधर से बोला कर लाया, तो चलिए उधर 6000 में क्लियर हो गया है, 6000 में आपको नॉर्मल में बच्चा हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ तबर भी हमारा मन भटक रहा था, हम तबर भी नहीं मान रहे थे, नहीं आ रहे थे उधर से, तो हमको बोला कि उधर से लाएंगे। इधर बाद में देखे तो इसका पानी उनी देह में सब चल रहा है। एक अवैध क्लिनिक जो है संचालित हो रही है, जिसमें डिलीवरी के दरमियान एक बच्चे की मौत हो गई है। उनके पत्नी का नाम है खुशबू कुमारी, उनका दूसरा बच्चा था। हस्बैंड का नाम है उनका बच्चन महतो, जो कि ये हैं मठ लोहरिया नुनिया टोला के रहने वाले हैं। वार्ड नंबर है 3, थाना हरिसिद्धि, जिला पूर्वी चंपारण के हैं ये। चलिए, खबर अब आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां एक शिक्षक ने स्कूल के बरगद के पेड़ को ही बेच डाला। जी हां, आपको बता दें कि ये सरकारी संपत्ति को बेचने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि फेनहारा में सरकारी संपत्ति से जुड़ा ये मामला है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक ने परिसर में लगे पुराने बरगद के पेड़ बेच दिए। पेड़ कटाई की सूचना पर डायल 112 और शिक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कटाई रुकवाई गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कपिल देव राम ने यह भी बताया है कि पेड़ शिक्षक सुधाकर सिंह के आदेश पर काटा जा रहा था। मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। पेड़ यहाँ के एक रसोईया है, उनके द्वारा काटा गया था। वो रसोईया ही बताया कि हमें सुधाकर कुमार ने पेड़ बेचा है, यहाँ के शिक्षक जी। अभी ये पेड़ हरा है? अभी पेड़ यहाँ पूरा हरा भरा पूरा पेड़ है। किसी को देख लीजिए, कटिंग किया जा रहा है, काटा जा रहा है। मनकरवा हाई स्कूल है, मनकरवा अपग्रेड हाई स्कूल है, मिडिल स्कूल है। पेड़ काटने के दौरान में जैसे मैं मनकरवा हाई स्कूल मिडिल स्कूल जैसे आया, एक जैसे मेरे समक्ष जैसे प्रधानाध्यापक द्वारा एक आवेदन लिखा गया, जो आज ही से थाना में जैसे आवेदन जैसे दिया जाएगा। दिनांक कितने तारीख को सर पेड़ कटा रहा था? दिनांक आज करने दीजिए, पेड़ अभी कट रहा, आज कट रहा था ना, तारीख कितने? आप ही बता रहे हैं ना, तारीख कितना है, तारीख दीजिए ना। चलिए, इस वक्त एक आपको खबर रामगढ़ से बताते हैं, जहां 40 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और इस हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए, मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शव को देखा तो पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। फॉरेंसिक की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बताते हैं, जहां 40 साल के शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मॉर्निंग वॉक पर कुछ लोग निकले थे, जिन्होंने शव को देखा और पुलिस को इस बात की जानकारी दी। खबर अब आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां हाथियों का आतंक देखा जा रहा है। लगातार हाथी उत्पात मचा रहे हैं और गिरिडीह में भी हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। तो बिरनी प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कई दिनों से 30 हाथियों का झुंड इलाके में डेरा जमाए हुए हैं। हाथियों के झुंड ने जरीडीह गांव में एक युवक की कुचलकर हत्या भी कर दी। मृतक की पहचान जरीरी निवासी के तौर पर हुई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है, जबकि ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले बिरनी क्षेत्र में 18 हाथियों का झुंड घूम रहा था, लेकिन अन्य हाथियों के शामिल होने से अब उनकी संख्या बढ़कर के लगभग 30 हो गई है।
चलिए अब आपको वो खबर सिमडेगा से बताते हैं, जहां सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो गई है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर के अब सावधानी की अपील भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जहरीले कैरत सांप का खतरा लगातार बढ़ रहा है। जनवरी से अब तक जिले में सर्पदंश के 46 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि समय पर अस्पताल पहुंचने और इलाज मिलने से 40 लोगों की जान बच भी गई है। लेकिन सिविल सर्जन ने यह भी कहा है कि लोग झाड़ फूंक पे विश्वास करते हैं और ऐसे में लोगों की जान चली जाती है, तो वो ऐसा ना करें। सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर मोहन समद ने लोगों से झाड़ फूंक जैसी परंपराओं से दूर रहने और सर्पदंश की स्थिति में बिना देर किए अस्पताल पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि सर्पदंश के मामले में हर मिनट कीमती होते हैं और समय पर इलाज ही मरीज की जान बचा सकती है। अंधविश्वास बोलिए, रूढ़िवादी बोलिए, जो भी बोलिए, अभी तक इतना प्रचार प्रसार करने के बाद भी सब जगह से ग्रामीण स्तर पर सब आदमी को ये चीज़ अभी तक नहीं आया है कि जहाँ पर ही स्नेक बाइट हो, चाहे पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, डॉक्टर से के पास पहले जाएं या जो जानकार है ये आयुर्वेदिक एलोपैथी वाला से उनसे मिलना इमीडिएट होना पड़ता है। देखिए आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम सम्राट चौधरी ने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने आवास पर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा कर कथा सुनी और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने सभी बिहार वासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं भी दी हैं। और खबर अब आपको देवघर से बताते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के मौके पर खास तैयारी भी की गई है और आज श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच भी रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध सावन मेले का आगाज होने जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है और इसके बाद बाबा मंदिर में 1 महीने तक स्पर्श पूजा पूरी तरीके से बंद की जाएगी और अर्घास के माध्यम से आज के बाद कांवरिया जलार्पण कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर के पहले से पूरी तैयारी हालांकि की जा रही थी। सावन मेले को लेकर के देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही लोग बाबा पर जलार्पण और पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी कांवरियों की सुविधा को लेकर के सारे इंतजाम किए हैं। पूरे भारत से नहीं, पूरे विश्व से यात्री लोग आ रहे हैं और बहुत प्रसन्नता से आते हैं। जो ये सावन का महापर्व है यात्रियों के लिए, सब कोई अपने घर में सुख समृद्धि की प्रदान हो, सुख शांति मिले, इसलिए गंगा जी लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत मेहनत करके बहुत परिश्रम से लोग जल लेके आते हैं और सबों का मन में ये भाव रहता है जो बाबा के ऊपर एक बूंद भी जलार्पण हो जाए तो घर में सुख समृद्धि हो जाएगी। मैं 15 साल की उम्र से बाबा धाम यहाँ आ रहा हूँ। आज मैं 28 साल का हूँ और कल मैं कलकत्ता से आया हूँ यहाँ दर्शन के लिए। हम लोग सुबह करीब 5:30 बजे से लाइन में है। ये VIP लाइन है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, और अभी 8:30 बज रहा है और हम लोग अभी भी लाइन में है। अभी भी शायद 3-4 घंटा और लगेगा, बट हम लोग हार नहीं मानेंगे। इसलिए कहो नमो पार्वती पते हर हर महादेव, बोल बम बोल बम। बाबा के ऊपर बहुत आस्था है। आज मैं 5 साल से आ ही रहा हूँ लगातार, ये मेरा 5वां साल है। करते हैं। कितने लोगों की टोली आते हैं? हम लोग 20 लोगों को। आसाम। आज गुरु पूर्णिमा है, साथ ही साथ आज बाबा धाम में स्पर्श पूजा आज के बाद से बंद हो जाएगा। कल से देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 1 महीने तक अर्घा लग जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि भारी संख्या में कांवरिया आज पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा का भी दिन है, साथ ही साथ आज स्पर्श पूजा का आज अंतिम दिन है। इसके बाद 1 महीने तक स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का भी आगाज आज से होने जा रहा है
देवघर के झारखंड के बॉर्डर दुम्मा बॉर्डर पर आज श्रावणी मेला का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस वक्त की तस्वीरें देखिए, पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो भगवामय हो चुका है, बोल बम के नारों से गुंजायमाय है और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और लगभग तैयारियां जो है वो पूरी की गई है। मंदिर को सजाया गया है। कांवरियों के विशेष सुविधा के लिए 2 अर्घा लगाए गए हैं, एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह के बाहर और दूसरा बाह्य अर्घा, जिसके माध्यम से श्रद्धालु सुलभता पूर्वक जलार्पण कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर बाबा धाम में काफी उत्साह देखा जा रहा है। कांवरिया लगातार देवनगरी देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। उधर देवघर में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई है, जिससे कि श्रद्धालु आराम से पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहली बार बाबा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मानसरोवर स्थित न्यू कॉम्प्लेक्स में निःशुल्क क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम का उद्घाटन उपायुक्त सौरभ कुमार एसडीओ ने किया। उपायुक्त सौरभ कुमार ने ये बताया है कि यहाँ 1000 से अधिक लॉकर उपलब्ध हैं। श्रद्धालु मोबाइल फोन को छोड़ करके अपना अन्य सामान निःशुल्क जमा कर सकेंगे और ये सुविधा केवल श्रावणी मेले तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे साल उपलब्ध रहेगी। बहुत ही कलेक्टिव एफर्ट है ये मंदिर में डिफरेंशियल चेंज लाने का। एक क्लॉक रूम बना गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं वो जो सामान कैरी करते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे दो रूम बनाया गया है, जिसमें हम लोग उनके सामान को रखेंगे, उनको टोकन देंगे और फिर जब वो पूजा कर लेंगे अपना, उसके बाद हम लोग उनको सामान लौटा देंगे। और देखिए, अब मंत्री भी बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे आज देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूरे विधि विधान से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी की जाती है और इस साल भी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। उम्मीद है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिल सकेंगी। हर साल तैयारियां बेहतर हो रही हैं, श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रशासन का और सरकार का विशेष इस पर ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात पर विशेष नजर रखते हैं कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आए वो अच्छे से पूजा करके यहाँ से लौटें। और देखिए, दुमका में भी आज श्रावणी मेले का उद्घाटन किया जाना है, इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। तो विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का उद्घाटन होगा, जिसे लेकर के मंदिर परिसर से लेकर के पूरा मेला क्षेत्र तक तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं पूरी कर ली हैं। इस साल भी लाखों कांवरिया और शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर के पैदल यात्रा करते हुए बाबा बासुकीनाथ का जलाभिषेक करेंगे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।